देखिए, अब हमें मोनो हाइलो एल्केन का नामकरण पढ़ना है। तो आईयूपीएसी नाम लिखना तो हम जानते ही हैं, और इसके साधारण नाम और आईयूपीएसी नाम। वैसे क्वेश्चन में ज़्यादा पूछता नहीं है, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है इससे। डायरेक्ट आईयूपीएसी नाम देगा कि क्लोरोमेथेन से कैसे प्राप्त करेंगे मेथिल अल्कोहल, इस तरह का नाम जैसे आईयूपीएसी नाम डायरेक्ट पूछता है। इसलिए आईयूपीएसी नाम लिखना हम जानेंगे, और आईयूपीएसी नाम लिखना जानते भी हैं। तो हेलो एल्केन्स अगर मोनो हेलो एल्केन्स है तो उनका आईयूपीएसी नाम और साधारण नाम जानना ज़रूरी है। इसी के अकॉर्डिंग ये बना हुआ है नोट्स। तो सामान्य पद्धति में मोनो हेलो एल्केन्स को हम एल्किल हाइलाइड कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लें, एक कार्बन का मेथिल क्लोराइड सामान्य नाम होगा, आईयूपीएसी नाम क्लोरोमेथेन। और दो कार्बन की बात करें तो C2H5Br या CH3CH2Br भी लिख सकते हैं। साधारण नाम एथिल ब्रोमाइड होगा, आईयूपीएसी ब्रोमो एथेन। इसी प्रकार अगर तीन कार्बन हो तो तीन कार्बन के बाद तीन कार्बन का मतलब प्रोपेन से बना हुआ है, तो क्लोरोप्रोपेन जनरल नाम। वन पोजीशन पर यहाँ पे दो समावयवी होंगे उसके, एक 1 क्लोरो एक 2 क्लोरो। तो 1 क्लोरो का जनरल नाम होता है नॉर्मल प्रोपिल क्लोराइड, और आईयूपीएसी नाम 1 क्लोरोप्रोपेन। इसी तरह इसका ये ग्रुप लगा हुआ है ना, CH3 इसको हम आइसो ग्रुप बोलते हैं। तो आइसो लगने के आइसो प्रोपिल क्लोराइड नाम हो जाएगा, और आईयूपीएसी नाम 2 क्लोरोप्रोपेन। अगर चार कार्बन की बात करें तो इसके भी तीन समावयवी होते हैं, तीन नहीं चार कुल मिला के। इसमें जनरल एक CH3CH2CH2Cl सीधा चैन है। सीधे चैन को हम नॉर्मल बोलते हैं, तो नॉर्मल ब्यूटिल क्लोराइड जनरल नाम। लेकिन आईयूपीएसी बात करें तो 1 क्लोरोब्यूटेन। इसी तरह अगर इसकी बात करें सेकंड वाले की, तो अगर पोजीशन चेंज हो जाए CH3CH2CHCl तो सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड बोलते हैं। जिस कार्बन से क्लोरीन जुड़ा हुआ है, कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, दो का मतलब सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड। आईयूपीएसी नाम 1 2 3 4, 2 पर क्लोरीन है तो 2 क्लोरोब्यूटेन। अब यहाँ पे फिर देखिए ऐसे भी बना सकते हैं, CH3CH2 कार्बन की संख्या 1 2 3 4, हाइड्रोजन 3 3 6 2 8 1 9, Cl फार्मूला सेम है। इसलिए अगर यहाँ पे देखो ये आइसो ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए नाम क्या है, आइसो ब्यूटिल क्लोराइड। आईयूपीएसी नाम की बात करें तो 1 2 3, 1 पर क्लोरीन 2 पर मेथिल, आईयूपीएसी 1 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन। इसी तरह अगर तीनों एक कार्बन से 3 CH3 जोड़ दें और एक से Cl लगा दें। अब यहाँ पे देख लीजिए कार्बन की काउंट करो, 1 2 3 4, 3 3 6 3 9, C4H9Cl। तो ये सेकेंड टर्शियरी, जिस कार्बन से Cl जुड़ा हुआ है उससे 3 कार्बन जुड़ा हुआ है, इसलिए तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड। आईयूपीएसी नाम की बात करें तो 1 2 3, 3 कार्बन का चैन है, 2 पर क्लोरीन है 2 पर मेथिल है, तो 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन। अब इसके बाद एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित यौगिकों का आईयूपीएसी नाम लिखिए, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो 6 स्ट्रक्चर हैं आपके, ध्यान से देख लीजिएगा, और इसका आईयूपीएसी नाम लिख के कमेंट में सही आंसर लिखना है सबको। खूब अच्छे से लिखिएगा, समझ के ध्यान से। अगर नहीं आएगा तो स्ट्रक्चर को चैन को सीधा कर लीजिएगा, काउंटिंग अच्छे से करिएगा। सब एल्केन टाइप का है, डबल बॉन्ड बना हुआ है, तो उसे आईयूपीएसी नाम पढ़ चुके हैं। तो फर्स्ट ईयर की कॉपी ले करके और उस पर से आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर हम कैसे करते हैं उसको देख करके ध्यान से और अच्छे से लिख करके कमेंट में 6 आंसर ज़रूर दीजिएगा। ध्यान से पढ़िए, नोट्स बनाइए और घर बैठ के पढ़िए। और इस लॉकडाउन को मतलब कि पूरी छुट्टी है, इस छुट्टी को उपलब्धि में कन्वर्ट करिए। अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, बैठ के पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। धीरे धीरे सिलेबस हमारा कवर होता जाएगा। इसके बाद अगला है मोनो हाइलो एल्केन में समावयवता पढ़ना है। तो समावयवता किसे कहते हैं? अणुसूत्र समान, संरचना सूत्र अलग अलग, कई टाइप्स के होते हैं, पढ़े हैं फर्स्ट ईयर में। श्रृंखला समावयवता, अवस्थान समावयवता। तो मोनो हाइलो एल्केन की समावयवता कितनी होती है? 3 टाइप की समावयवता दिखाते हैं, जिसमें पहला निम्न प्रकार की समावयवता। पहला श्रृंखला समावयवता। तो श्रृंखला का मतलब क्या हुआ? ये चैन 3 कार्बन का या 4 कार्बन का अणुसूत्र समान होंगे लेकिन श्रृंखला अलग अलग होगी। जैसे जनरल उदाहरण ले लो, C4H9Cl। क्लोरोब्यूटेन का 1 2 3 4 Cl, 1 क्लोरोब्यूटेन, 4 कार्बन का चैन। वही सेम 1 2 3, 3 कार्बन की चैन, 1 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन, 4 कार्बन 3 कार्बन। श्रृंखला छोटी हो गई, दोनों की श्रृंखला में अंतर आ गया, तो इसलिए किस प्रकार की समावयवता होगी? श्रृंखला समावयवता। अवस्थान की बात करें, Cl क्लोराइड ग्रुप लगा हुआ है तो इनका पोजीशन चेंज हो जाए। सेम एग्जांपल, C4H9Cl, CH3CH2CH2CH2Cl, CH3CH3CHCl। नंबरिंग करें, 1 1 पर Cl लगा, 1 क्लोरोब्यूटेन,
2 पर Cl लगा हुआ है, 2 क्लोरोब्यूटेन। तो ये अवस्थान समझौता। तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट है प्रकाशिक समझौता, और इसको जानना जरूरी है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म फर्स्ट ईयर में पढ़े थे, थोड़ा सा वैसे याद नहीं होगा, फिर भी देख लेते हैं, पूरी डिफिनीशन है यहाँ पे। किसी एल्किल हैलाइड में यदि असम्मित कार्बन परमाणु, असम्मित कायरल कार्बन बताए भी थे, मतलब वह कार्बन परमाणु जिस पर 4 भिन्न भिन्न समूह या परमाणु जुड़े होते हों, उसको हम क्या बोलते हैं। तो ऐसे अगर एल्किल हैलाइड होगा तो कायरल कार्बन बोला जाता है। अगर किसी भी एल्किल हैलाइड में कायरल कार्बन पाया जाएगा तो प्रकाशिक समझौता प्रदर्शित करता है। जैसे 2 क्लोरोब्यूटेन, CH3 CH2 CH CH2 CH3, तो कार्बन है, कार्बन से भिन्न भिन्न ग्रुप, एक हाइड्रोजन, एक मेथिल, एक एथिल और एक क्लोरीन, इसलिए कार्बन क्या होगा, ये कायरल कार्बन। अगर मिरर लगा दें बीच में स्ट्रक्चर बना करके, तो इसका मिरर इमेज है, दर्पण प्रतिबिंब। यह विन्यास फर्स्ट और सेकंड इसी तरह बनेगा, अगर दर्पण लगाएं तो यही प्रतिबिंब मिलेगा। यह विन्यास फर्स्ट और सेकंड, ये फर्स्ट और ये सेकंड एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब है, अतः इनको क्या कहते हैं, प्रतिबिंब समावयवी, और इसी को क्या कहते हैं, एनेंशियोमर इंग्लिश में। इन समावयवों में एक ध्रुवीय प्रकाश को तल, ध्रुवीय प्रकाश के तल मतलब प्लेन पोलराइज लाइट को दाईं ओर घुमाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक या डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ऐसे डाइवर्ट कर देते हैं, इसलिए इसको प्लस या डी से डिनोट करते हैं, डी फार्म बोला जाता है। प्लेन पोलराइज लाइट को किधर रिवर्स क्या डाइवर्ट करेगा, दाहिनी तरफ, तो क्या हो जाएगा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। दूसरा समावयवी ध्रुवित प्रकाश के तल को बाईं ओर घुमाता है, अतः इसे क्या बोलेंगे, वाम ध्रुवण घूर्णक, या माइनस एन या एल से व्यक्त करते हैं, तो ये सेकंड वाला क्या है, एल फार्म। क्योंकि ये दोनों समावयवी ध्रुवित प्रकाश के प्रति भिन्न भिन्न व्यवहार व्यक्त करते हैं, एक दाईं तरफ घुमा रहा है, एक बाईं तरफ घुमा रहा है, अतः इन्हें क्या कहते हैं, प्रकाशिक समावयवी, तथा इनके इस गुण को प्रकाशिक समावयवता कहते हैं। अब एक और क्वेश्चन है, 2 और देख लीजिएगा, बैठ के कर लीजिएगा। क्वेश्चन है CH3 CH C2H5 CH2 Cl का UPAC नाम लिखना है। आसान है, कर लेंगे, करके सॉल्व करके कमेंट में लिख दीजिएगा। और ये C5 एक और क्वेश्चन है, थर्ड, C5H11 सूत्र वाले 8 संरचनात्मक समावयवी होंगे, उनकी संरचना बनानी है, IUPAC नाम लिखना है, कौन प्राइमरी है, कौन सेकेंडरी है, कौन टर्शियरी है, उसको वर्गीकृत करना है। ये फर्स्ट ईयर में बताए थे, वैसे यहाँ आपके सिलेबस में और पूछता है क्वेश्चन, इसलिए अच्छे से पढ़ के सॉल्व कर लीजिएगा, और एक बार और क्लियर नोट्स देख लीजिए, बना लीजिएगा। ये हो गया। फिर यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन है, ध्यान से फिर इसके बाद हमको सीधे ये पढ़ने के बाद अब डायरेक्ट अब प्रिपरेशन मेथड पढ़ना है, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, अच्छे क्वेश्चन हैं इसमें, तो अच्छा चैप्टर है, 4 नंबर का पूछता है एग्जाम में, इसलिए ध्यान से पढ़ के तैयार करके आइएगा। कमेंट में आंसर ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।